वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है वो है तात्सुआ इचिहाशी। भाई ये नाम ही एक एनीमे कैरेक्टर का लगता है, लेकिन इस इंसान ने जो काम किए हैं वो एनीमे वाले भी नहीं कर सकते। ये कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम था लिंसी, और वो इंग्लैंड के रहने वाली थी। और ये इंसिडेंट हुआ है टोक्यो में। और लिंसी टोक्यो कहाँ आई, कैसे आई और क्यों आई, वो इसमें हम कवर करेंगे। तो जो लिंसी थी वो काफ़ी एक ब्राइट स्टूडेंट थी, और वो ग्रेजुएट की थी बायोलॉजी से विद फर्स्ट क्लास डिग्री। लिंसी का वो मौका मिला इंग्लिश सिखाने का टोक्यो में, वो भी अक्टूबर 2007 में। और वो भी एक वेल रिकग्नाइज्ड ब्रांच जो कि थी टोक्यो ब्रांच ऑफ नोवा की। वो लार्जेस्ट प्राइवेट इंग्लिश स्कूल है वहाँ का। और उसी समर में उनका जो बॉयफ्रेंड था वो भी वहाँ पे ज्वाइन करने वाला था इस क्लासेस में। वो वहाँ पर रहती थी अपने दो रूममेट्स के साथ, जो कि उनकी तरह ही वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती थी। हमेशा की तरह लिंसी अपने काम करने को निकली 25 तारीख को, और फिर वो वही मनुष्य दिन था जिस दिन के बाद से सब चीज़ें बदलने वाली थी। और फिर उसके बाद से लिंसी कभी वापस लौट के नहीं आई। 26 मार्च के दिन लिंसी के पापा के पास लिंसी के स्टाफ मेंबर का कॉल जाता है कि वो लगातार 2 दिन से इंस्टीट्यूट नहीं आई हैं। लिंसी के रूममेट ने भी इससे पहले पुलिस को कनेक्ट कर दिया था कि वो 2 दिन से घर पे नहीं आई हैं, लेकिन इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लिंसी के रेसिडेंस पे पुलिस ये सोचने और समझने में लगी थी कि क्या हुआ है उनके साथ। लिंसी के बॉयफ्रेंड और रूममेट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और वो इन्फॉर्मेशन इतनी कंफर्म हो गई कि मेन सस्पेक्ट कौन था ये पता चल चुका था। और ये हॉरिफिक इंसिडेंट ऐसे शुरू होता है कि कुछ दिनों पहले जब वो ट्रेन से ट्रैवल करते हुए अपने घर आ रही थी, तो उनको ट्रेन में एक अपने से उम्र में बड़ा इंसान मिला जो कि लिंसी से कहता है कि वो उनका स्टूडेंट्स है। पर लिंसी अपने सारे स्टूडेंट्स के बारे में जानती थी और वो सबको अच्छे से पहचानती भी थी। तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, और जब उनका प्लेटफॉर्म आया तो वहाँ पे वो उतर गई और अपने साइकिल से अपने रेजिडेंस के लिए निकल गई। और जब उन्होंने अचानक से देखा अपने पीछे, तो वो वही ट्रेन वाला इंसान था जो उनका पीछा करते हुए उनके रेसिडेंस तक पहुँच गया। और पीछा करते करते वो इंसान उनके घर के बाहर तक आ गया। और फिर वो इंसान बोलता है कि वो उनसे इंग्लिश पढ़ना चाहता है क्योंकि वो बाहर जाके और अब्रॉड स्टडीज़ करना चाहता है और उसकी इंग्लिश कमज़ोर है। और इसी बहाने वो उनसे ये भी बोलता है कि क्या वो उनके घर में एक गिलास पानी पी सकता है। तो लिंसी उनको जो अपने घर के अंदर लेके जाती हैं और पानी देती थी हैं। और उस वक्त उनकी दोनों रूममेट्स भी वहाँ पे थीं, और वो उस इंसान को अच्छे से देखती हैं कि वो इंसान कौन है और क्या है। उसी दौरान वो जो लड़का था वो लिंसी का स्केच बनाता है, उसके अंदर अपना नंबर और मेल एड्रेस डालता है, और नीचे अपना नाम लिखता है तात्सुया इचिहाशी। क्योंकि लिंसी एक अच्छे इंसान थे इसलिए वो उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। और उनके रूममेट्स उनको मना भी करते हैं कि आप इनको मत पढ़ाइए। लिंसी जो है तात्सुया इचिहाशी को पढ़ाने के लिए निकल गई कैफ़े में, जैसे कि इट वाज प्रॉमिस्ड। और पुलिस उस कैफ़े की सीसीटीवी फुटेज में भी देखती है कि वो दोनों वहाँ पे 50 मिनट्स तक थे, और फिर वहाँ से दोनों एक ही टैक्सी करके चले जाते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस लड़के के साथ वो वहाँ पे जा रही हैं वो उनको महीनों से स्टॉक कर रहा है। 28 साल का ये लड़का एक अकेले रहता था 3 बीएचके फ्लैट में, जो कि इसके माँ बाप ने दिया था। इचिहाशी के मॉम डैड दोनों ही वेल नोन और बहुत ही अच्छे लोग थे। पापा ब्रेन सर्जन और मॉम डेंटिस्ट थीं। लेकिन इचिहाशी के अंदर एक भी गुण नहीं आया था इनका। इचिहाशी ग्रेजुएट किया था फ्रॉम चीबा यूनिवर्सिटी। इस इंसिडेंट से पहले 2 साल पहले भी वो अरेस्ट हुआ था फॉर असॉल्टिंग अ वुमन, सो दैट वो उनको रॉब कर सके, और कोर्ट भी गया था। कॉलेज से भी इचिहाशी को एक फाइनल वार्निंग दी गई थी फॉर स्टॉकिंग अ वुमन। पुलिस के हिसाब से इतिहाशी ने महीनों तक स्टॉक किया लिंसी को, और फिर प्लान किया कि वो हर एक चीज़ कैसे कैसे करेगा। टैक्सी में बैठने के बाद पैसा ना होने का बहाना बनाया ताकि लिंसी अप को वो अपने अपार्टमेंट तक लेके जा सके। वहाँ लिंसी ने टैक्सी वाले को पैसा दिया, और टैक्सी वाले से बोली कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं अपना पैसा लेके वापस आती हूँ। और तात्सुआ के साथ अपार्टमेंट में चली गई। लेकिन जब 7 मिनट हो गए और लिंसी नहीं आई, तो टैक्सी वाला भी वहाँ से निकल गया। पुलिस तात्सुया के अपार्टमेंट के बाहर थी, लेकिन जापान लॉ के हिसाब से जब तक कि आपके पास कोई प्रॉपर एविडेंस ना हो, कोई केस ना हो, आप प्रॉपर्टी के अंदर जा नहीं सकते हैं। आई मीन लाइक ब्रो, व्हाट एल्स डू यू नीड? दिस गाय इज the main culprit for a person who is dead, and you guys still need proper evidence. Everything is pointing out towards him. 2 घंटे के बाद तात्सुया अपने अपार्टमेंट से भागते हुए निकलता है और बिल्डिंग के फायर एग्जिट से पुलिस को चकमा देते हुए निकल जाता है उनके सामने से। वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से ही कूद जाता है ताकि पुलिस उसको एग्जिट गेट पे पकड़ ही ना सके। और ऐसे भागते भागते उसके 2 साल निकल जाते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ लिंची की बॉडी वहीं अपार्टमेंट में ही पाई जाती है, वो भी एक बाथ टब के अंदर, जो कि मिट्टी सॉइल कंपोस्ट से ढकी हुई थी, जिसको वो उसके ऊपर प्लांट्स लगाने वाला था। सैडली ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि लिंची इज़ नो मोर अलाइव। लिंची और तात्सुया दोनों ही मार्शल आर्ट में ट्रेंड थे, और एज पर दी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो मालूम पड़ा पुलिस को वो ये था कि लिंची को मारने से पहले दे वेर इन अ फीस्ट फाइट। लिंची ने बहुत कोशिश की कि वो वहाँ से बच के निकल सके, लेकिन तात्सुया की ईविल ताकत के आगे एक मासूम लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। और अकॉर्डिंग टू पुलिस लिंसी के बाल काटे गए, उसके सर को शेव किया गया ताकि अगर कहीं से भी कोई चीज़ उसकी रिकग्नाइज ना हो सके। ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड एंड साइमल्टेनियसली रेप्ड बाय दैट एविल स्पिरिट। 300 से भी ज़्यादा पोस्टर लगाए गए ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन तात्सुया इचिहाशी का कोई नामो निशान नहीं मिला। दिन हफ्ते में चेंज हुए और हफ्ते महीनों में, लेकिन ये इंसान जैसे कि मानो गायब हो गया हो। मतलब हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे एक मर्डरर के फ़ैन पेजेस हैं, वहाँ पे उसको नाम दिया जा रहा है लॉर्ड इचिहाशी। ब्रो, हाउ द हेल कैन यू बी अ फैन ऑफ अ पर्सन हु हैज़ किल्ड समवन एंड हैज़ असॉल्टेड हर आफ्टर हर डेथ। एक दिन उसने पोस्टर देखा जिसमें उसका चेहरा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, और उसके बाद जो उस इंसान ने अपने अपीयरेंस को चेंज करने लग शुरू कर दिया। कभी चश्मा पहन के निकलता तो कभी फेस पे कवर लगा के, कभी कुछ तो कभी कुछ। इतना ही नहीं, वो इंसान इतना ज़्यादा चालाक था कि उसने हर उस रोड पे जाना छोड़ दिया जहाँ पे सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा थे। उसने अपने अपीयरेंस को चेंज करने के लिए अपने हाथों से अपने लिप्स को काट दिया, अपने नाक को अपने हाथों से ही टाँका मारा, मीन्स सुई धागा से, मीन्स लिटरली सुई धागे से उसने अपने नाक को पतला करने के लिए, लंबा करने के लिए खुद से उस पे स्टिचेस लगाए ताकि वो कहीं से भी पकड़ाया ना जा सके, पहचाना ना जा सके। लेकिन इनसे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोची, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए, और इसी वजह से वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने लग गया फेक नेम और फेक आइडेंटिटी के साथ। और वो वहाँ पे 13 महीनों तक काम करते हुए पैसा जुटाता रहा भाई, मतलब 13 महीने। उसके बाद उसने 2 सर्जरी करवाई, एक ताकि उसका नाक लंबा हो जाए और दूसरा ताकि उसकी नाक पतली हो जाए। और जब वो फिर से सर्जरी करवाने गया तो वहाँ के वर्कर्स को इसके पे डाउट हुआ एंड देन दे टोल्ड इट अबाउट द पुलिस। और उसकी सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की फ़ोटो भी पुलिस को दे दी गई। द गाय वॉज ऑल सेट टू लीव दैट प्लेस एंड लोकेट इन अ लोकल आइलैंड। जब भी वहीं पे एक पैसेंजर को वो देखा और उस पर सस्पिशन हुआ तो उस पैसेंजर ने जो है पुलिस को ये चीज़ बता दिया गया। More than 2.5 years and finally he was arrested, but still there were some brainless people calling him cool। और सिर्फ इतना ही नहीं, चौंका देने वाली बात तो ये है कि जब लिंसी के पेरेंट्स और वकील ने मांग की कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, उसे मौत की सज़ा दी जाए, तात्सुया इचिहाशी के वकील ने उसको डिफेंड करते हुए कहा कि उसको मौत की सज़ा ना दी जाए। Even in that trial, Tatsuya Ichihashi admitted each and everything which he had done। ही लेटर पब्लिश्ड अ बुक जिसमें कि उसने बताया कि वो 2-2.5 साल तक कैसे कैसे कहाँ कहाँ भागता रहा, घूमता रहा। और उसने अपने पूरे बुक में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि ही फेल्ट गिल्टी फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच ही हैव डन। नथिंग वाज टोल्ड और रिटन इन दैट फ्रिकिंग बुक। उस बुक का नाम है अंटिल द अरेस्ट। 2011 में तात्सुया इचिहाशी को लाइफ सेंटेंस की सज़ा दी गई। ब्रो, उसने क्या कुछ नहीं किया, उसने हर एक चीज़ एडमिट की। इवन फॉर गिविंग हिम डेथ सेंटेंस आप उसे लाइफ सेंटेंस की सज़ा दे रहे हो, मतलब वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा, एटलीस्ट ज़िंदा रहेगा। उसने एक मासूम की जान ली है। और कैसे कैसे लोग हैं भाई कि उसके अप्रोच को आप जस्टिफाई कर रहे हो बाय राइटिंग व्लॉग्स ऑन नेट, उसको कूल कह रहे हो, गिविंग हिम द नेम एज द लॉर्ड इचिहाशी। इस केस हिस्ट्री पे आपके क्या थॉट्स थे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। बाकी रोस्टरों को सब्सक्राइब करते हो, कुछ ज्ञान देने वालों को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।